यह यूनिवर्स बहुत बड़ा है, कॉस्मिक वंडर्स का एक ऐसा समंदर है जिसका कोई अंत नहीं है। यह अरबों खरबों तारों से भरा है। हर एक तारा अपने आप में एक सूरज है जो यूनिमैजिनेबल दूरियों में फैले हुए हैं, और अनगिनत गैलेक्सीज, तारों, गैस और धूल के घूमते हुए आइलैंड्स कॉस्मोस में फैले हुए हैं। लेकिन इसके सभी वंडर्स में से ब्लैक होल्स सबसे बड़े इनिग्मा के रूप में खड़े हैं, जो साइंटिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं और हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। यह इनविजिबल जायंट्स जो स्पेस की गहराइयों में छिपे हुए हैं, अपने चारों ओर स्पेस और टाइम के फैब्रिक को वार्प करते हैं, फिजिक्स के उन नियमों को भी डिफाई करते हैं जिन्हें हम अब भी समझते हैं। वे हमारे ज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। ब्लैक होल्स यूनिमैजिनेबल ग्रेविटी के पॉइंट्स हैं, मैस की इतनी डेंस कॉन्सेंट्रेशंस जहां मैटर इन्फिनिट डेंसिटी में क्रश हो जाता है, उनके कोर में एक सिंगुलैरिटी बनती है। हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते, वे हमारी सीधी नजर से छिपे रहते हैं। वे खुद लाइट को निगल जाते हैं, जिससे वे तब तक इनविजिबल रहते हैं जब तक वे आसपास के मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। तो हम नियर बाय स्टार्स और गैस पर उनके इफेक्ट्स का स्टडी करते हैं। यह देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल के इमेंस इन्फ्लुएंस में कैसे बिहेव करते हैं। उनका अस्तित्व रियलिटी के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है, हमें यूनिवर्स के बारे में अपनी फंडामेंटल असम्पशंस पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें अल्टीमेट कॉस्मिक पजल बनाते हुए ग्रेविटी और स्पेस टाइम की भाषा में लिखी एक पहेली। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम जानते हैं। ब्लैक होल्स ऐसे रीजन्स हैं जहां यूनिवर्स के नियम टूट जाते हैं, जहां फिजिक्स के हमारे वर्तमान कानून लागू नहीं होते। उनकी थ्रेशोल्ड, इवेंट होराइजन को पार करने वाला कुछ भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है, एक ऐसी ग्रेविटेशनल पुल में खो जाता है जो इतनी इंटेंस है कि यह स्पेस टाइम को पहचान से परे डिस्टॉर्ट कर देती है, जिससे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बनता है। पावरफुल टेलीस्कोप्स और एडवांस्ड थियोरेटिकल मॉडल्स के साथ इन मिस्ट्रीज की जांच करके हम साइंस और अपनी इमेजिनेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, कॉस्मोस के अननोन रियल्म्स में वेंचरिंग करते हैं। ब्लैक होल्स केवल डिस्टेंट ऑडिटीज नहीं हैं, स्पेस के दूर के हिस्सों तक सीमित नहीं हैं। वे यूनिवर्स को उसके सबसे एक्सट्रीम पर समझने की कीज हैं, जो फंडामेंटल फोर्सेस में इनसाइट्स प्रदान करते हैं, जो हमारी रियलिटी को आकार देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि कॉस्मोस जितना हमने कभी सोचा था, उससे कहीं ज्यादा अजीब और मैग्निफिसेंट है, वंडर से भरा है, जो हमें चुनौती देना और इंस्पायर करना जारी रखते हैं। तो एक ब्लैक होल आखिर है क्या? यह एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों और स्टारगेजर्स को एक जैसा मोहित किया है। ये एनिग्मेटिक एंटिटीज कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं और जाने माने फिजिक्स की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यह अपने आसपास की हर चीज पर हावी हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं, जो यूनिवर्स में सबसे तेज चीज है, इसके जबरदस्त खिंचाव से बच नहीं सकती। इमेजिन कीजिए कि हमारे सन के पूरे मैस को, जो एक कोलोसल स्टार है और हमारे पूरे प्लेनेट से कहीं ज्यादा बड़ा है, और उसे बस कुछ किलोमीटर चौड़े एक स्फीयर में कंप्रेस कर दिया जाए, एक ऐसी जगह जो ज्यादातर शहरों से भी छोटी है। ऐसे एक्सट्रीम कंप्रेशन का नतीजा एक ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड है जो इतना पावरफुल और इनएस्केपेबल है कि इसकी बाउंड्री पार करने वाले किसी भी चीज के लिए बच पाना पूरी तरह इम्पॉसिबल हो जाता है। ब्लैक होल्स खाली वॉइड्स नहीं हैं। जैसा कि नाम से लग सकता है, वे अनबिलीवेबली डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत कम जगह में ट्रेमेंडस अमाउंट में मैटर से भरे हुए हैं। वे ट्रेडिशनल सेंस में छेद नहीं हैं, बल्कि एक्सट्रीम डेंसिटी के रीजन्स हैं। आइंस्टाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने इन बिजार ऑब्जेक्ट्स के एग्जिस्टेंस की भविष्यवाणी की थी, यह दिखाते हुए कि मैस में स्पेस टाइम को मोड़ने और वॉर्प करने की शक्ति होती है, जो हमारे यूनिवर्स का फैब्रिक है। और ब्लैक होल्स इस फिनोमेनन की अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, जहां यह बेंडिंग इफेक्टिवली इन्फिनिट हो जाती है, जिससे एक इनएस्केपेबल वेल बन जाता है। एक ब्लैक होल के बिल्कुल हार्ट में सिंगुलैरिटी होती है, एक इन्फिनिट डेंसिटी और जीरो वॉल्यूम का पॉइंट, जहां फिजिक्स, जैसा कि हम इसे अभी समझते हैं, पूरी तरह से टूट जाती है। सिंगुलैरिटी के चारों ओर इवेंट होराइजन है, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ब्लैक होल की बाउंड्री। इवेंट होराइजन को पार करे और कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, इसकी पकड़ से कभी बच नहीं सकता, यहाँ तक कि इंफॉर्मेशन भी नहीं। ब्लैक होल्स फंडामेंटली इन दो की फीचर्स से डिफाइन होते हैं, इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी। एक कॉस्मिक प्रिजन जिससे मैटर, लाइट या जो कुछ भी बहुत करीब आता है,
उसके लिए कोई एस्केप नहीं है। वे ग्रेविटी, स्पेस टाइम और यूनिवर्स के फैब्रिक के बारे में हमारी समझ का अल्टीमेट टेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन हमें नेचर के एक्सट्रीम्स को प्रोब करने और ऐसी फिनोमेना को एक्सप्लोर करने की अनुमति देता है जो अर्थ पर हमारे अनुभव से बिल्कुल अलग हैं। वे असल में यूनिवर्स की सबसे पावरफुल और फैसिनेटिंग लैबोरेटरीज हैं, जो हमारे कॉस्मोस को कंट्रोल करने वाले फंडामेंटल लॉज में इनवैल्यूएबल इनसाइट्स ऑफर करती हैं। ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स के मरने से बनते हैं। ज्यादातर स्टार्स धीरे धीरे फेड हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे मैसिव वंस होते हैं वे शानदार एक्सप्लोजन्स के साथ खत्म होते हैं, जिन्हें सुपरनोवे कहते हैं। जब एक जायंट स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, ग्रेविटी उस पर हावी हो जाती है और उसका कोर एक ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाता है। बाहर की लेयर स्पेस में फैल जाती हैं, जिससे कॉस्मोस में हेवी एलिमेंट्स फैलते हैं। अगर कोर काफी भारी हो तो वह एक सिंगुलैरिटी में सिकुड़ जाता है, जिससे एक स्टेलर मैस ब्लैक होल बनता है। ये ब्लैक होल्स गैलेक्सीज में फैले हुए हैं, हमारी अपनी गैलेक्सी में भी। इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं, जो सन के मैस से लाखों या अरबों गुना बड़े होते हैं और गैलेक्सीज के सेंटर्स में छिपे रहते हैं। उनकी ओरिजिन से एक पहेली बनी हुई है, लेकिन वे शायद कॉस्मिक टाइम में छोटे ब्लैक होल्स के मर्जिंग से बने होंगे। स्टेलर डेथ से यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स का जन्म होता है। ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स का अल्टीमेट लेगेसी है। ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स का अल्टीमेट लेगेसी है। ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स का अल्टीमेट लेगेसी है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं, एक स्पेस एक्सप्लोरर की तरह। उसकी ग्रेविटी लाइट को मोड़ देती है, जिससे अजीब, अति यथार्थवादी सरियल इमेजेस बनती हैं, एक ब्रह्मांडीय कॉस्मिक फनहाउस मिरर जैसा। जैसे ही आप इवेंट होराइजन के करीब आते हैं, आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाते हैं। बाहर से आपके लिए टाइम धीमा होता हुआ लगता है। आपकी इमेज धुंधली और खिंचती हुई दिखती है जैसे जैसे आप किनारे के पास जाते हैं, लेकिन आपके अपने नजरिए से आप पल भर में इवेंट होराइजन पार कर लेते हैं, ब्रह्मांड से कट जाते हैं। अंदर ग्रेविटी की खींच इतनी जानलेवा हो जाती है कि ज्वारीय बल, टाइडल फोर्सेस आपको एक पतले धागे में खींच देते हैं। इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। अंततः आप सिंगुलैरिटी पर कुचल जाते हैं, जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं। ब्लैक होल सिर्फ विनाशकारी नहीं होते, वे हमारी समझ की सीमाओं को भी उजागर करते हैं। वे प्रकृति की सबसे एक्सट्रीम लेबोरेटरीज हैं। ब्लैक होल, कॉस्मोस के वो मिस्टीरियस वॉइड्स हमेशा नहीं रहते। वो एक ऐसी जेल जैसे लग सकते हैं जहां से एस्केप नहीं कर सकते, पर ग्रेविटी के इन बेहीमथ्स की भी एक लाइफ स्पैन होती है। स्टीवन हॉकिंग एक ब्रिलियंट माइंड थे। उन्होंने दिखाया कि वे फेंट रेडिएशन, हॉकिंग रेडिएशन इमिट करते हैं, एक कॉन्सेप्ट जिसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। यह रेडिएशन एक धीमी लीक है, एनर्जी का ग्रेजुअल लॉस। अनइमेजिनेबल टाइम स्केल्स में यह प्रोसेस उनके इवेंचुअल इवेपोरेशन की तरफ ले जाता है। वे श्रिंक होते हैं, फेड होते हैं और आखिर में गायब हो जाते हैं। वे कई साइजेस में आते हैं, रिलेटिवली स्मॉल से लेकर एब्सोल्युटली गार्गेंचुअन तक। स्टेलर मैस ब्लैक होल जो मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं, सरप्राइजिंगली कम्पैक्ट होते हैं, बस कुछ किलोमीटर्स वाइड, जबकि सुपर मैसिव वंस जो गैलेक्सीज के हार्ट्स में रहते हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम से भी बड़े हो सकते हैं। उनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को शेप करता है। मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सजिटेरियस ए एस्टेरिस्क एक रिलेटिवली शांत जायंट है, जो सन के मास का 4 मिलियन टाइम्स है, एक कॉस्मिक हेवीवेट जो हमारे गैलेक्टिक नेबरहुड में छिपा हुआ है। कुछ जैसे गैलेक्सी M87 में मौजूद, जिसे हमने एक्चुअली इमेज किया है, बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा मैसिव हैं। ये ट्रूली कोलोसल एंटिटीज हैं जो अपने गैलेक्टिक सेंटर्स पर डोमिनेट करते हैं। ब्लैक होल यूनिवर्स में सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स में से हो सकते हैं, एनर्जी के पावर हाउसेस, लेकिन खुद होल से नहीं जो इनहेरेंटली डार्क होता है, बल्कि एक्रीशन डिस्क्स में उनके चारों ओर घूमते सुपरहीटेड मटेरियल से, एक कॉस्मिक मेलस्ट्रम ऑफ प्लाज्मा से। ये डिस्क्स पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करते हुए, क्वाज़ार्स बनाते हुए, जो अर्ली यूनिवर्स के लाइट हाउसेस थे। सरप्राइजिंगली और शायद काउंटर इंट्यूटिवली, आप थियोरेटिकली एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करके सरवाइव कर सकते हैं, कम से कम थोड़ी देर के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइडल फोर्सेस, ग्रेविटी के स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग इफेक्ट्स छोटे ब्लैक होल की तुलना में वहां कमजोर होते हैं। पर आपकी फेट अभी भी सील्ड है, इसमें कोई शक नहीं।
जैसे ही आप इनएविटेबल सिंगुलैरिटी की तरफ गिरते हैं, ब्लैक होल के सेंटर में इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट, ब्लैक होल टाइम, स्पेस और सर्वाइवल की वेरी पॉसिबिलिटी के बारे में हमारे मोस्ट फंडामेंटल आइडियाज को चैलेंज करते हैं। वे कॉस्मिक पैराडॉक्सेस हैं, एनिग्मास जो हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करते हैं, लाइट के डिस्ट्रॉयर्स और क्रिएटर्स दोनों, यूनिवर्स की इनहेरेंट ड्युअलिटी का एक टेस्टामेंट। ब्लैक होल दूर लग सकते हैं, लेकिन वे ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। वे आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को सबसे मुश्किल परिस्थितियों में टेस्ट करते हैं। यह देखना कि तारे ब्लैक होल के चारों ओर कैसे घूमते हैं, हमें स्पेस टाइम के मूल ताने बाने को समझने में मदद करता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाश गंगाओं को आकार देते हैं, तारों के बनने और आकाश गंगा के विकास को कंट्रोल करते हैं। वे हमें फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्य का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ लाना। ब्लैक होल के केंद्र में मौजूद सिंगुलैरिटी वह जगह है जहां ये सिद्धांत टकराते हैं। ब्लैक होल हमें वास्तविकता के बारे में सबसे गहरे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका अध्ययन इनोवेशन और जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, विज्ञान को आगे बढ़ाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड चमत्कारों से भरा है जिन्हें एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। हम एक गोल्डन एज में रह रहे हैं ब्लैक होल डिस्कवरी की। हमने उनकी शैडोज देखी हैं, उनकी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया है और सितारों को एबिस के चारों ओर ऑर्बिट करते हुए देखा है। नए टेलीस्कोप्स और डिटेक्टर्स और भी गहरी इंसाइट्स का वादा करते हैं। हर डिस्कवरी नए सवाल पैदा करती है। सिंगुलैरिटी पर क्या होता है? पहले ब्लैक होल्स कैसे बने? ब्लैक होल्स अल्टीमेट साइंटिफिक फ्रंटियर हैं। हर जवाब गहरे रहस्यों को उजागर करता है। उन्हें समझने की हमारी खोज अनजाने को एक्सप्लोर करने की हमारी ड्राइव को दर्शाती है। जैसे ही हम इन कॉस्मिक वर्ड्स में झांकते हैं, हम सिर्फ यूनिवर्स के बारे में नहीं सीख रहे हैं, हम अपने बारे में सीख रहे हैं। ये जर्नी अभी शुरू ही हुई है।